जैसे ही ये टीएमए के मार्क्स आपने चेक किया जो कि बहुत ज्यादा कम थे, ये टेंशन बढ़ गई कि कहीं मैं फेल ना हो। क्या आपके भी पोर्टल पे एग्जामिनेशन फीस के नीचे पे यूर एफए फीस लिखा आ रहा है, या आपने ये नोटिफिकेशन पढ़ा जिसमें ये बताया गया है कि थ्योरी एग्जाम्स की डेट एंड गाइडलाइंस को लेकर एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट। और आज के इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो आपको करना होता है ये आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है। और टीएमए की वजह से क्या इस बार काफी सारे स्टूडेंट्स फेल होने वाले हैं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इसलिए एक भी इंफॉर्मेशन मिस मत कर देना उन लोगों की तरह जो वीडियो को बीच में ही छोड़ देते या भगा के देखते और इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस नोटिफिकेशन में जो बताया गया इससे पहले मैं आपसे 3 चीजें पूछता हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने एनएस बोर्ड का सिलेबस चेक किया और आपने अपनी पढ़ाई शुरू करी जो अप्रैल 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। देखो जरूर बताना, मैं सबके कमेंट चेक करूंगा। क्यों चेक करता हूं? क्योंकि उन कमेंट से ही मैं आपको जान पाता हूं और उनका ही आंसर मैं हमेशा वीडियोस के अंदर देता हूं। अगर आपने सिलेबस चेक नहीं भी किया है ना, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे डिफरेंट चैनल्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उनके ऊपर सभी टीचर्स ने सिलेबस की वीडियो डाल दी है जो कि लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है। इनको चेक कर लेना एक बार, इन चैनल्स की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि अक्टूबर 25 में ये जो एग्जाम्स हुए इनका जो क्वेश्चन पेपर है आपने चेकआउट किया? क्योंकि अप्रैल 26 के एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी होने वाले हैं और पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते भी हैं। अब आप बोलोगे क्वेश्चन पेपर कहां से लाए हम? ये देखिए, ये ड्राइव का लिंक है। मैंने आपकी सुविधा के लिए ये जो लिंक है अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया, इस वाले ग्रुप के अंदर। इसमें ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, क्या आपको एनएस बोर्ड की बुक्स मिली? सच सच बताना, मिली या नहीं मिली? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इन तीनों चीजों का आंसर। अच्छा, आपने ये नोटिफिकेशन देखा जिसमें यह बताया गया है कि एग्जामिनेशन फीस तो 21 नवंबर से ही ओपन कर दिया गया है, जिसकी लास्ट डेट है 20 दिसंबर। आपने एग्जामिनेशन फीस पे करी या नहीं करी तो प्लीज पे कर लेना। अभी यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर मुझे बैच में ज्वाइन होना है, कैसे ज्वाइन हूं? तो मैं सिर्फ आपके लिए बता देता हूँ, बैच में ज्वाइन होना हो या ना भी होना हो, बस ये जान लीजिए आपको जनवरी से पहले 40% सिलेबस कवर कर लेना है। ध्यान रखना, ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही नया साल आ जाएगा जनवरी और 10 फरवरी तक आपका 60% जो बचा हुआ सिलेबस है ये कवर हो जाना चाहिए। 10 फरवरी तक क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको रिवीजन करना है और 16 मार्च से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना, जिनका एग्जाम अप्रैल 2026 में होने वाला है। और 9 अप्रैल से आपके थ्योरी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे एंड 18 जून को आपका अप्रैल 2026 का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा गाइडलाइंस जो मैंने बताया है इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। लेकिन अब आपके मन में ये आएगा कि 40% सिलेबस इस मंथ में, फिर 60% इन वाले मंथ में, ये पॉसिबल कैसे है? ये देखिए, हमने पूरा शेड्यूल बना दिया है और इन शेड्यूल्स के अंदर डेट है, डेट के आगे टॉपिक्स का नाम है और किस टाइम पे आपको पढ़ना है ये लिखा हुआ है। इन शेड्यूल्स को फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। ये शेड्यूल हमने आपके लिए ही बनाया है। पता है क्यों? क्योंकि इन्हीं शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस हो रही है ऐप के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन आए बस वही मैं पढ़ लूं, तो हमारे बैच आ चुके हैं। लक्ष्य बैच क्लास 12th के लिए, उड़ान बैच क्लास 10th के लिए। इन बैच के अंदर 3 कैटेगरी है, प्रो, प्रो प्लस और प्रो मैक्स। इन तीनों में ही लाइव क्लासेस होगी, लेकिन इन तीनों की अपनी अपनी खासियत है। प्रो वाले के अंदर लाइव क्लासेस में ही डाउट सोल्व किए जाते हैं। प्रो प्लस के अंदर डाउट्स के लिए अलग से मेंटरशिप लिया जाएगा आपका, और क्रैश कोर्स जो आने वाला है हमारा उसका एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। बाकी सारे प्रो वाले फीचर मिलेंगे। एंड इसके बाद ये जो प्रो मैक्स है, जैसे होम ट्यूशन होता है ना, पर्सनली टीचर सिर्फ आपको पढ़ाते हैं अकेले, ये प्रो मैक्स में होगा। अगर आपको लगता है कि उस सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा ही वीक हो तो आपको प्रो मैक्स में ज्वाइन करना चाहिए। आप डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और उनसे ये पूछिए मुझे स्पेशल डिस्काउंट चाहिए, प्लीज मुझे कोर्स में ज्वाइन करवा दीजिए। क्योंकि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस हो रही है और इस क्लासेस के अंदर टीचर्स वही चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले भी है। तो अभी के अभी ज्वाइन कर लेना, कोई भी डाउट होता है नंबर पे कॉल कर लेना। आप चाहते हो कि फीस ज्यादा है तो रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए जिसका प्राइस बहुत ज्यादा कम होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट ये पूछ रहे कि प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस कब जाएगी? ये देखिए, जो अभी आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर रहे हो ना, उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की फीस जा रही है, तो अलग से प्रैक्टिकल फीस नहीं जाती है। अब एक स्टूडेंट का ये कहना है कि मेरे हाफ सब्जेक्ट के एग्जाम अक्टूबर में हो गए और बचे हुए जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है ये अप्रैल में मुझे देना है, लेकिन जब मैं फीस पे कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो पोर्टल पे एरर शो हो रहा है। ऐसा इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अभी तक पोर्टल उनके लिए ओपन नहीं हुआ है जिन्होंने अक्टूबर 25 में एग्जाम दिए हैं और कुछ सब्जेक्ट के नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं अप्रैल 26 में। लेकिन अब ये ओपन कब होगा? जब अक्टूबर 2025 का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स का डाउट ये, फिर तो हमें लेट फीस देना होगा, तो कोई लेट फीस नहीं देना होगा। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था,
जैसे रिजल्ट आया उसके बाद फिर से 28 जनवरी को एग्जामिनेशन फीस का पोर्टल ओपन कर दिएगा, वो भी बिना लेट फीस के। देन आप अपने एग्जामिनेशन फीस पे कर पाओगे, लेट फीस नहीं देना होगा। बाकी अक्टूबर में जिनका एग्जाम मिस भी हो गया वो भी एग्जामिनेशन फीस पे कर पाएंगे, रिजल्ट एक बार आ लेने दीजिए। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे एक डाउट ये भी आ रहा है कि जब हम अपना एग्जामिनेशन फीस पे करने जा रहे हैं, जिनका अप्रैल 26 में एग्जाम है, तो उसके जस्ट नीचे लिखा आ रहा है पे एफ एग्जाम फी अप्रैल 2026, तो क्या आपको ये भी फीस पे करनी है? तो ये वाली फीस आपको पे नहीं करनी है, ये पीसीपी क्लासेस के लिए होती है। अब ये पीसीपी क्लासेस क्या है, इसके रिगार्डिंग डेट शीट आई है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कब बताऊंगा, जस्ट वेट कीजिए। अब यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जब वो अपने एग्जामिनेशन फीस पे कर रहे थे उनका सेशन चेंज हो गया था। अब इसमें हुआ क्या था कि जो पास अप्रैल सेशन हुए उनका यहाँ पे अक्टूबर लिखा आ गया था। ये सभी के साथ हुआ था ऐसा, बट अब ये ठीक हो गया है। कई लोगों ने तो ई सर्विस पे से जाके सेशन चेंज करवाने के लिए पैसा पे कर दिया था, तो जल्दबाजी में नहीं करना, अपडेटेड रहना चैनल पे, मैं आपको हर चीज बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, अब कई सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उनके टीएमए के मार्क्स तो बहुत कम आए, लेकिन जो फीडबैक है उसमें गुड या एक्सीलेंट लिखा हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या करना है? क्या थ्योरी के अंदर हम फेल हो जाएंगे क्योंकि टीएमए का मार्क्स बहुत ज्यादा कम है? देखिए सही से समझना जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। आप एक बार ये वाला स्टेटस देखिए, कई स्टूडेंट है इस बार के अप्रैल 26 वाले, जिनको ये देखिए, ये अप्रैल 26 वाले ही है जिनको अभी मार्क्स मिला हुआ है, इनको फुल टू फुल मार्क्स मिल गया। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनको फुल टू फुल नहीं मिला, लेकिन 1-2 मार्क्स कम मिले हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स हैं। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनको मार्क्स बहुत ज्यादा ही कम मिला है। अब आप बताइए कि आप किस कैटेगरी में हो, बहुत अच्छे वाले में, या एवरेज मार्क्स है, या बहुत ज्यादा कम मिले हैं आपको? नीचे कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करके बताना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्क्स बढ़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना आप। ये देखिए, अब यहाँ पे डाउट आपका ये आ रहा है कि क्या यही मार्क्स हमारे फाइनल है? तो ये मार्क्स आपके फाइनल नहीं है, ये जस्ट टीएमए का स्टेटस होता है और ये स्टेटस चेंज हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये देखिए, एक स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करता है कि मेरे लास्ट ईयर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के अंदर टीएमए के मार्क्स कम होकर आए। पहला ये कमेंट देखा आपने। इसके बाद आप ये वाला नोटिफिकेशन देखिए, इस नोटिफिकेशन के 4th पॉइंट में लिखा हुआ है कि टीएमए के मार्क्स मॉडरेट, दैट मींस चेंज किया जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी मार्क्स। यानी कि अगर आपकी थ्योरी में मार्क्स से कम आ गए हैं तो टीएमए के मार्क्स चाहे आपके ज्यादा भी क्यों ना हो, स्टेटस के अंदर ये मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे ये। और अगर थ्योरी में मार्क्स ज्यादा है आपके, जब आप थ्योरी एग्जाम दे दोगे, तो टीएमए मार्क्स बेशक आपके कम क्यों ना हो, वो मार्क्स भी बढ़ा दिए। आया आपको समझ में? तो ये जो टीएमए स्टेटस से आपको मार्क्स शो हो रहा है ना, ये मार्क्स जस्ट टेंटेटिव होते हैं। अभी देखिए ना आप, ये एक स्टूडेंट है जिसको टीएमए में ये वाले मार्क्स मिले हुए थे, जब इसका रिजल्ट आया तो टीएमए में मार्क्स इसका अपडेट होकर आया। तो अब आप इतनी टेंशन मत लीजिए। देखिए, जब आप टेंशन लेते हो ना तो ये आपका भाई बहुत दुख हो जाता है यार। आपको टेंशन में मैं किसी हालत में नहीं दे सकता, इसलिए हमेशा हर छोटी छोटी खबर देता रहता हूँ। अच्छा, आपको ये पता है कि टीएमए में एक्चुअली मार्क्स कितने होते हैं? कितने मार्क्स का टीएमए होता है? क्लास 12 के इन सब्जेक्ट के आगे देखिए मार्क्स लिखा हुआ है, क्लास 10th के इन सब्जेक्ट के आगे देखिए मार्क्स लिखा हुआ है। अब आप देखिए, पेंटिंग का जो टीएमए वो 8 मार्क्स का होता है। अब किसी को इतने ही मार्क्स मिलते हैं, उसको लगता है कि मुझको 20 मार्क्स मिले हैं ना, तो इतने कम कैसे है? तो आपको अपने सब्जेक्ट के टीएमए के मार्क्स पता होना चाहिए कि आपको कितने में से मिल रहा है। क्लियर है? तो आपको टेंशन नहीं लेना, टीएमए के मार्क्स अपडेट हो सकते हैं, बस थ्योरी के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा पीसीपी डेट शीट एंड ये पीसीपी का मतलब क्या होता है। पीसीपी के आपको मार्क्स मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। एंड आपको पता है, हर चीज मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में देते रहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, व्हाट्सएप चैनल भी है, ज्वाइन हो जाना, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। टीएमए के सोल्व पीडीएफ चाहिए हो, हैंड रिटन चाहिए हो, नोट चाहिए हो, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।